हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश फॉर हिंदी मीडियम। अपने इस चैनल पर मैं इंग्लिश को बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाती हूँ ताकि उन बंदों को भी इंग्लिश समझ में आए जो कि प्योरली हिंदी मीडियम से। अभी तक की क्लास में मैंने आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दिया था, नाउन पढ़ा दिया था और डिटेल में, और वर्ब को थोड़ा पढ़ाया था, और उसके बाद मैंने टेंस शुरू किया था और आगे हम टेंस को ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। गाइज वन मोर थिंग, मैं आगे बढ़ने से पहले ये चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लिंक को शेयर कर दो, मुझे कमेंट करो। मैं आप सबके कमेंट को पढ़ती हूँ और मेरे वीडियोस को देखते रहो। आगे पढ़ना शुरू करें। चलो, टेंस में मैंने आपको बता दिया था कि टेंस 3 होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर मैंने प्रेजेंट टेंस को लिया था कि प्रेजेंट एक कैटेगरी हो गई, पास्ट एक कैटेगरी हुई, फ्यूचर एक कैटेगरी हुई। फिर मैंने प्रेजेंट को लिया था और कहा था कि प्रेजेंट के फिर से 4 टाइप हो जाएंगे। सिमिलरली पास्ट के 4 टाइप हो जाएंगे और फ्यूचर के 4 टाइप हो जाएंगे। जो मैंने प्रेजेंट के 4 टाइप मैंने बताया था, पिछले वीडियो में बताया था। आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, आप मेरे पिछले वीडियो को देखो, उसमें मैंने सारी बातों को बताया हुआ। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि हमारा जो प्रेजेंट टेंस होता है वो 4 तरह के होते हैं। सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली हमारा पास्ट टेंस भी 4 हो जाएगा: सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एंड सिमिलरली हमारा फ्यूचर टेंस भी 4 टाइप के हो जाएंगे, दैट इज योर सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज के क्लास में हम लोग प्रेजेंट टेंस का काफ़ी डिटेल में ऑब्जर्वेशन करने वाले कि प्रेजेंट टेंस क्या है, कौन कौन से उसके पार्ट होते हैं, और एक एक टाइप को काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करें आज का क्लास। हमारा जो आज का क्लास में मैंने टॉपिक उठाया प्रेजेंट टेंस। टेंस के अंदर मैंने जो टॉपिक उठाया उसका नाम है प्रेजेंट टेंस, और इसके मैंने बताए थे इसके होंगे 4 टाइप्स। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाउ मैंने पहचानने का तरीका भी बता दिया था अपनी पिछले वीडियो में। इसको पहचानने का, हिंदी वाक्य में इसको कैसे पहचानेंगे। देखो गाइस, ये रियलिटी है कि जो हिंदी मीडियम वाले बंदे होते हैं ना, वो इंग्लिश बोलते हैं तो वो ट्रांसलेशन करके ही बोलते हैं, और वो ट्रांसलेशन इतनी स्पीड हो जाती है कि जो टाइम गैपिंग, टाइम लैग होता है, वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं और सामने वालों को पता ही नहीं चलता कि बंदा पहले ट्रांसलेशन में कन्वर्ट कर रहा है और बोलना शुरू कर रहा है। आप सिंपली इसे ऐसे ले लो कि अगर आपके हाथ में कोई नया इंस्ट्रूमेंट आता है, एज फॉर एग्जांपल कोई नया फ़ोन ही लिए हुआ, तो आप फर्स्ट टाइम जब उसको हैंडल करोगे आपको थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती है, फिर धीरे धीरे आप काफ़ी यूज्ड टू हो जाते हो। सेम थिंग यहाँ पे होगा, जब आप ट्रांसलेशन करना शुरू करोगे तो पहले आपको सोचना पड़ेगा, 1 बार 2 बार 10 बार, फिर करते करते आपके ब्रेन को इसकी आदत हो जाएगी। सिंपली मैं ये कहना चाह रही हूँ, मेरे हर वीडियो में ये कह रही हूँ कि अपने ब्रेन को अपने हिसाब से मॉडिफाई करो। आप ब्रेन को चीज़ों की आदत डलवाओ। आदत पड़ती है और ज़रूर पड़ती है, ठीक है। तो आप जब ट्रांसलेशन करना शुरू करोगे, शुरू में डिफ़िकल्टीज आएंगी, लेकिन उसके बाद वो ट्रांसलेशन इतनी स्पीड हो जाएगी कि खुद आपको भी फील नहीं होएगा कि आप उसको पहले ट्रांसलेट कर रहे हो, उसके बाद उसको बोल रहे हो। ये टाइम लैगिंग इतनी कम हो जाती है कि यू आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू रियलाइज दैट यू आर ट्रांसलेटिंग देन यू आर स्पीकिंग, ठीक है। चलो,
तो सिंपल प्रेजेंट का मैंने पहचान क्या बताया था, इसका पहचान मैंने बताया था कि किसी हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, नॉट हिंदी वाक्य, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू रहेगा, तो वो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैंने बताया था कि किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, मैं बार बार क्रिया क्यों बोल रही हूँ, यानी वर्ब क्यों बोल रही हूँ, ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा जब मैं डिटेल बताने वाली हूँ, ठीक है। किसी हिंदी वाक्य के वर्ब के यानी क्रिया के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ लगा रहेगा तो उसको हम कहने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट अगर किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ वगैरह 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 रहे तो उसको हम कह देंगे प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं वगैरह 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 रहेगा तो उसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसके बारे में हम लोग यहाँ तक डिस्कशन कर चुके थे। आज की क्लास में हम सिंपल प्रेजेंट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलो, हाँ तो गाइज मैंने सिंपल प्रेजेंट के कुछ सेंटेंस लिखे हैं। मैं फिर से फोकस कहाँ करूँगी, पहचानने पर। अगर पहचानना जानते हो तो ही आप डिसाइड कर पाओगे कि मुझे इसको ट्रांसलेट कैसे करना। अगर पहचानने नहीं आता है तो आपको सारे रूल, सारे स्ट्रक्चर सब पता है, तब भी आप बना नहीं पाओगे, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग व्हेन यू आर ए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो हिंदी मीडियम है, ठीक है। तो बच्चा पहले आप पहचानना सीखो कि किसी ने कोई सेंटेंस बोला या मैं किसी को बोल रहा हूँ या फिर मैं कोई सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि गिवन सेंटेंस किस टेंस में है, ठीक है। तो मैंने पहचान बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस का कि वाक्य के अंत में क्या लगा रहेगा, ता है। मैं फिर से एक स्टेटमेंट गलत दे रही हूँ वाक्य के अंत में, जो कि गलत स्टेटमेंट है। ती है, ते है, ता हूँ वगैरह वगैरह रहेगा। आप इस स्टेटमेंट को सही करो कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में नहीं, किसी भी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में अगर लगा रहेगा ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ तो वो हो जाता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। एग्जाम्पल में मोहन जाता है, जाता एक वर्ब है ना, जाना, तो मोहन जाता है तो ये क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ है, क्रिया के अंत में लगा हुआ है हमारा ता है। तो कौन सा टेंस हो गया, दिस इज योर सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहचान लिए। दूसरा देखते हैं, हम लोग खेलते हैं, खेलना क्या है, वर्ब है, तो वर्ब यानी क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ है, ते है। कौन सा टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, राधा खाती है, खाना वर्ब है, तो क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ है, देखो तो जरा यहाँ पर ती है लगा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट। इसके बाद का सेंटेंस मैंने लिखा यह जूता है, जूता बोले तो शू, जूता, क्या जूता कोई क्रिया है, खेत जूतना वाला जूता नहीं, ये जूता यानी शू वाला जो पैरों में पहना जाता है, ठीक है। तो यह जूता है, इसमें क्या है, ये हमारा वर्ब, दिस वन इज नॉट वर्ब, ठीक है। तो जब वर्ब ही नहीं है तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद का देख लेते हैं। इसके बाद है उसका नाम नीति है, देखो ती है तो है, ऑफ कोर्स ती है लगा हुआ है, जो मैंने पढ़ाया कि ता है, ती है, ते है लगे रहता है, लेकिन यहाँ पे नीति एक नाम है, इट्स अ नाउन, राइट। तो नाउन के एंड में अगर ता, ते, ती लगा तो हमको उससे कोई नहीं लेना देना, ठीक है। हमको देखना वर्ब के एंड में, यानी किसी काम के होने के एंड में, किसी काम के एंड में अगर ता, ते, ती लगा हुआ है तो वो हो जाता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। तो ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं होगा। पहचानना सीख गए सिंपल प्रेजेंट टेंस,
कैसे पहचानेंगे? अब जब हम इसको इंग्लिश बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? चलो इन दोनों को पहले मिटा देते हैं, फिर बताते हैं। तो जब भी हम इसका इंग्लिश करेंगे तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। अब फिर से डाउट होगा सब्जेक्ट का, याद करो मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा है अभी सब्जेक्ट क्या होता है। सिंपली मैंने बताया कि जो काम को करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। एंड आई कैन प्रॉमिस कि आप बिना सब्जेक्ट समझे भी, मतलब डिटेल समझे भी, आप यहाँ आराम से पहचानना सीख जाओगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस है मोहन जाता है। तो जो किसी काम को करता वो सब्जेक्ट या कर्ता होता है। हिंदी में सब्जेक्ट को कर्ता बोलते हैं, इस तरह से कर्ता। तो जो किसी काम को करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो जाने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है, तो मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट है क्या? जाने का फल किसी पे पड़ने वाला है क्या? नहीं, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब बनाते हैं, जब भी हम सिंपल प्रेजेंट का ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले हम इंग्लिश लिखते हैं सब्जेक्ट का, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली हमारा आ जाता है वर्ब, क्योंकि नेगेटिव नहीं है। ठीक है, नेगेटिव यानी कि नॉट नहीं लगा हुआ, नॉट वाले सेंटेंस में हम बाद में आएंगे। तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लिखेंगे वर्ब। कुछ लोग इसको V1 और V5 से पढ़ाते हैं, बट अगर आप प्रैक्टिकली पूछोगे कि क्या V5 का कोई एग्जिस्टेंस होता है? नहीं। V5 आपको लोकल ग्रामर बुक में मिल जाएगी, अगर आप स्टैंडर्ड ग्रामर बुक में उठाओगे तो आपको V5 नाम का टर्म नहीं मिलने वाला। आपको V1 वर्ब का पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म और तीसरा फॉर्म, बस यही मिलने वाला है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, बस यही 3 फॉर्म मिलते हैं। बाकी फॉर्म हमारा क्रिएट किया हुआ है, जिसको हम बच्चों को रटवा देते, तो आप बिना रटे भी इसको समझ सकते हो, ज़रूरत ही नहीं रटने की। ठीक है, तो पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब का पहला फॉर्म V1 फॉर्म। ठीक है, और वर्ब लिखने के बाद उसमें एस या यस लगाएंगे ज़रूरत के हिसाब से, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट जो काम को कर रहा है, प्लस वर्ब 1 V1 फॉर्म, प्लस एस या यस लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर के साथ यस या यस लगेगा, किसके साथ लगेगा किसके साथ नहीं लगेगा मैं अभी बताने वाली हूँ, और ये आपको पहले से मालूम भी है, मैंने इस चीज़ को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो फिर एक डाउट आपके मन में आएगी कि ये ऐसे यस किसके साथ लगाएंगे, किसके साथ नहीं लगाएंगे? तो सिंपली आप इतना याद रखोगे, मैंने पर्सन पढ़ाया था आप लोगों को, पर्सन, और मैंने बोला था कि इस पर्सन की आवश्यकता आपको आगे पढ़ने वाली। तो जब हम पर्सन पढ़ेंगे तो पर्सन का जो थर्ड पर्सन था, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, उसके साथ हम एस लगाते हैं, यानी कि ये लाइन हमेशा रिपीट होगा। हर टेंस के 4 टाइप, नेक्स्ट के 4 टाइप, नेक्स्ट के 4 टाइप, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हमेशा रिपीट होगा। ये आपको रट्टा हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ब खुद सेट हो जाएगा। तो कौन कौन हो जाते हैं? ये हो जाते हैं ही, शी, इट, या कोई भी एक नाम, एक से ज़्यादा नहीं, यानी सिंगुलर। ही, सी, इट, नेम, ये होता है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अगर इनका इस्तेमाल हुआ है तो इसके साथ हम वर्ब के साथ एस लगाएंगे, या फिर अगर इनका इस्तेमाल नहीं हुआ है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ सेंटेंस दिया, इसके इंग्लिश बनाने की कोशिश करें। चलो पहला सेंटेंस देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, इट इज मोहन जाता है। मोहन नाम लिख ले, मो, MO मैंने पढ़ाया हुआ है, हन,
मोहन। जिनको अभी भी नाम लिखने में तकलीफ हो रही है, प्लीज़ गो फॉर माय वीडियोस, दैट इज़ लेक्चर नंबर 1। फर्स्ट लेक्चर में मैंने नाम लिखना सिखाया हुआ है, आप उस लेक्चर को देखो, आप दुनिया का कोई भी नाम लिखने सीख जाओगे। ठीक है, तो मोहन जाता है, जाना का इंग्लिश होता है गो। सब्जेक्ट के बाद हमने डाल दिया वर्ब, यानी मोहन गो। अब सवाल उठता है कि क्या इसमें एस लगेगा, तो देखो मैंने क्या बताया है, एस किसके साथ लगने वाला है, ही सी इट, नाउन। मोहन क्या है, नेम यानी कि नाउन, नाउन लिख लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नाउन। अब बताओ मोहन क्या है, नाम है, और नाम क्या होता है, नाउन होता है, ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, यानी कि मोहन गोज। ठीक है, कैसे डिसाइड करेंगे, एस लगेगा कि यस लगेगा, तो बच्चा जो आप नाउन का सिंगुलर प्लूरल बनाते वक्त जो रूल लगाते हो ना, लमसम वही रूल यहाँ पे लगने वाला है। अगर दिक्कत हो रही होगी तो मैं सिंगुलर प्लूरल पढ़ा दूंगी किसी दिन। ठीक है, तो पहला सेंटेंस हमारा बन गया मोहन गोज, बहुत आसानी से। हम लोग खेलते हैं, मैंने आपको पर्सन में हम लोग का इंग्लिश बता दिया है, क्या बताया था, वी, हम लोग। खेलना का इंग्लिश होता है प्ले। कैसे याद करेंगे किस वर्ड किस वर्ब का इंग्लिश क्या होता है, तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, या फिर आप वर्ब की लिस्ट चाहते हो तो मैं 10 वर्ब की लिस्ट आपको दे सकती हूँ, अदरवाइज यू कैन रिकमेंड एनी बुक, यू कैन फॉलो एनी बुक। ओके, तो एनी ग्रामर बुक, नॉट एनी बुक, एनी ग्रामर बुक, वहाँ पे आपको वर्ब का लिस्ट मिल जाता है। तो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितने वर्ब इस्तेमाल होते हैं आप उसको वहाँ से देख सकते हो, अदरवाइज़ मेरे क्लासेस करते करते भी आपको सीख जाओगे, आप लोग सीख जाओगे। ठीक है, नाउ हम लोग खेलते हैं, वी, खेलना को इंग्लिश कहते हैं प्ले। अब सवाल उठता है कि क्या इसमें एस या एस लगेगा, तो देखो मैंने क्या बताया, एस एस किसके साथ लगेगा, ही के साथ लगेगा, सी के साथ लगेगा, इट के साथ लगेगा, या किसी नेम के साथ लगेगा, किसी एक नेम के साथ लगेगा, इनमें से कुछ भी नहीं है, तो इसमें एस एस लगेगा क्या, नहीं लगेगा, यानी हमारा सेंटेंस कंप्लीट। अगला एक और बना लेते हैं, सेंटेंस है राधा खाती है, राधा खाती है, नाम लिख दिए राधा, सिंगल नाम है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लिखना है, वर्ब, ईट। अब सवाल उठता है कि क्या एस या एस लगेगा, देखो बच्चा नाउन, नाउन है ना, नाउन अगर रहेगा ही सी इट नाउन, ही सी इट नाउन, तो उसके साथ एस लग जाएगा, एस या एस लगेगा, ईट में एस लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि टी के पहले भवेल है, जो हम नाउन का सिंगुलर प्लूरल करते वक्त रूल लगाते हैं, अमूमन लमसम वही रूल यहाँ लगने वाला है। ठीक है, तो ये समझ में आया, मेरा रूल क्या है, मेरा रूल बस इतना ही है, दिस इज माई रूल। आप इसको ऐसे ले लो, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस, ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि हर किसी के साथ एस या एस नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ ही सी इट और नाउन के साथ ही एस या एस लगेगा, वो भी सिंगुलर नाउन के साथ, और किसी के साथ एस या एस नहीं लगने वाला है, प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ और सेंटेंस हम लोग देखें, चलो फिर से मैंने 3 सेंटेंस लिख लिया, चलो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस है मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैंने स्ट्रक्चर यहाँ लिख रखा है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस इफ़ नीडेड एस ई एस, इफ़ नीडेड मतलब एस ई एस किसके साथ लगने वाला है, ही सी इट नाउन प्लस ऑब्जेक्ट। चलो पहला सेंटेंस मैंने लिखा है मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई, मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं, मैं पढ़ा चुकी हूँ पिछले क्लासेस में। ठीक है, आई, आई के बाद हम फुटबॉल नहीं लिखेंगे। ठीक है, आई के बाद मैंने रूल पढ़ाया, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ हमको वर्ब लिखना है, कुछ और नहीं लिखना। तो आई, इसके बाद क्या आ जाएगा, खेलना, खेलना को इंग्लिश में कहते हैं प्ले। अब सवाल उठता है कि क्या इसमें एस या एस लगेगा। देखो आई क्या, ही सी इट और नाउन होता है, मैं है कहीं पर नहीं है,
यानी इसके साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। तो आई प्ले, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? फुटबॉल। ठीक है, अगर आप नहीं भी जानते हो ना तो भी आप समझ जाओगे कि ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिख देना, और जो बचा खुचा है बाद में लिखना। तो अपने आप क्लियर हो जाने वाला है कि जो बच गया है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आई प्ले फुटबॉल, फुटबॉल। ठीक है, एक और देख लें, तुम विद्यालय जाते हो या तुम लोग विद्यालय जाते हो, तो इसका हो जाएगा यू। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद है भर्व, यानी अब हम विद्यालय का इंग्लिश नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे जाना का इंग्लिश, और जाना का इंग्लिश होता है गो। ना क्वेश्चन अराइजेज एस या एस लगेगा, ही सी इट नाउन के साथ एस एस लगता है और कहीं नहीं लगता है, यानी इसके साथ एस या एस नहीं लगेगा। यू गो टू स्कूल, टू इज प्रीपोजिशन, जो मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ कि किसी नाउन के पहले प्रीपोजिशन आके वाक्य के अन्य सेंटेंस के साथ, अन्य शब्दों के साथ उसके रिलेशन को दिखाता है, मैं पिछले क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ। तो ये हो जाएगा यू गो टू स्कूल। यहाँ पे टू लगेगा कि क्या लगेगा, कि क्या लगेगा, ये आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी बहुत और क्लासेस कर लोगे तो। वैसे इसको तुम विद्यालय जाते हो का मतलब होता है तुम विद्यालय को जाते हो, भले ही वो को लिखा नहीं जाता लेकिन को हिडन रहता है, तो को इंग्लिश में टू बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बच्चे किताब पढ़ते हैं, तो बच्चे का क्या हो जाएगा? CHILDREN, चिल्ड्रेन। अब देखो यहाँ पर इसके चिल्ड्रेन के बाद हमको क्या डालना है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमको डालना है B1। तो आँख बंद करके, कहने का मतलब है आँख बंद करके तो नहीं लिख पाओगे, कहने का मतलब है आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, तुरंत वर्ब लिखो चिल्ड्रेन। अब यहाँ किताब वर्ब है कि पढ़ना वर्ब है? पढ़ना वर्ब है, तो चिल्ड्रेन रीड। ठीक है, अब सवाल उठता है रीड में एस या एस लगेगा? देखते हैं लिस्ट को, मुझे नहीं पता है। हर बार चेक करो, तब तक चेक करो रूल्स को, यानी रूल्स की लाइन को तब तक देखो या तब तक लिखो, हर बार स्ट्रक्चर लिखो, तब तक लिखो जब तक कि वो आपके ब्लड में ना चला जाए। कहने का मतलब है आपको एफर्ट नहीं डालना पड़ा, वो अपने आप आ रहा है दिमाग में, यानी कि जो स्ट्रक्चर है, जो टेंस है, इट्स इन योर ब्लड। अगर ऐसा होने लगा है मतलब आपको उस टॉपिक पे कमांड हो गया। ठीक है, तो चिल्ड्रेन रीड, रीड के साथ लगेगा कि नहीं लगेगा? देखते हैं। ही सी ही इट नाउ